Hello everyone. Today I have come with the lecture number 5 and you know our today's class is based on the present tense. Okay? Today in this class I will tell you about the use of present tense in which present indefinite and present continuous. Okay? I will teach you today about these two important points, that is present indefinite and present continuous. As you know very well, this is the special class for the students who are preparing for RIMC, RMS, Sainik School, 9th and 10th class. Okay, this is the English class. So now let's come to the topic and our today's lecture number is 5. हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें मैं आपको इंग्लिश की क्लास में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। आपको हम पहले ही सारी वर्ब्स का यूज करा चुके हैं जो जनरली मॉडल वर्ब्स होती हैं, और ऐसी वर्ब्स जो जिनको हम विदाउट एक्शन वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसमें यूज ऑफ इज आर एम, यूज ऑफ वाज वर, यूज ऑफ हैज हैव हैड और विल, शैल, कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, ये सारी वर्ब्स का यूज हम अपने पहले के 4 लेक्चर्स में करा चुके हैं। तो आज मैं आपको जो कराने जा रहा हूं, यहाँ से हमारा टेंस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें टेंस टेंस जो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज मैं आपको प्रेजेंट के पहले 2 सेंटेंसेस कराऊंगा, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सीरियसली इस क्लास को ध्यान दीजिएगा। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं आपको जो कराने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस का पहला जो होता है प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की आप शायद जानते हो सभी कि उसकी आईडी क्या होती है। आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन। हिंदी में जैसे हम कहते हैं किसी भी एक्शन वर्ब यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है उसके बाद में अगर ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके से अगर सेंटेंसेस आते हैं तो उन सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसमें बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इंग्लिश में इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो पहचानते हैं सेंटेंस को कि सेंटेंस कौन से वे में है, तो वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, या वर्ब के साथ एस या ईएस आए, या फिर डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आए, है ना। अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब के साथ में एस या ईएस है और इनके अलावा अगर ये नहीं है तो डू या डज में से कोई एक है। यदि ये अगर चारों में से कुछ भी दिया जाता है तो यू कैन गैस दिस सेंटेंस बिलोंग टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूज करते कहां पे है। एक तो प्रेजेंट में होने वाला कोई भी रेगुलर एक्शन, जो चीजें रूटीनली होती हैं, हर रोज होती हैं, हर 1 महीने बाद होती है, 2 महीने बाद होती है, साल भर बाद होती है ना। रूटीनली कोई चीज होती है एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में, है ना। एक टाइम के बाद में जब कोई चीज रूटीनली होती है तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट में बनाते हैं, है ना। जैसे मेरा बर्थडे 5 अगस्त को आता है ना। तो ये क्या है, रूटीन में होता है, हर साल ऐसा होता है। तो कोई भी चीज मैं डेली सुबह घूमने जाता हूं तो क्या है, रूटीन है। रिपीटेड एक्शन, रेगुलर या रिपीटेड एक ही बात है। कोई भी एक्शन रिपीट हो रहा है एक टाइम के बाद में, है ना, लगातार एक सेम पीरियड पे कोई भी एक्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सार्वभौमिक सत्य है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन पूरब से निकलता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम में छिपता है। द स्टार शाइन्स एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं। तो दीज आर द यूनिवर्सल फैक्ट। ओके, तो यूनिवर्सल फैक्ट ऑलवेज मेक इन प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। ओके, लाइव कमेंट्रीज होती हैं, लाइव कमेंट्री रेडियो पे, टेलीविजन पे, स्पोर्ट्स की लाइव कमेंट्री चल रही है। जैसे तेंदुलकर टेक्स स्ट्राइक एंड हरभजन स्कोर्स
25 रन्स। तो जो लाइव कमेंट्री होती है, चाहे वो टेलीविजन पे हो या रेडियो पे हो, लाइव कमेंट्री हमेशा किसमें बनाई जाती है? पास्ट इंडेफिनिट में होती है। कोई भी साइंटिफिक फैक्ट्स है, कोई भी क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट में जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर, पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म होता है। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री टेम्परेचर, पानी 0 डिग्री पे जमता है। तो ये क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है। तो जब भी साइंटिफिक फैक्ट्स की बात आती है प्रेजेंट में, तो वहां पे हम सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्लान फ्यूचर, कोई हमारा फ्यूचर प्लान्ड है कि हम इस तारीख को जाएंगे, तो जाते हैं, तो वो प्लान फ्यूचर भी जो बनते हैं वो भी किस में बनाए जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। ओके, ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं अगर सेंटेंस में, जैसे ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, है ना? तो ये कंसिस्टेंसी को शो करते हैं। ये वर्ड क्या शो करते हैं? लगातार, बारंबारता, एक्यूरेसी को शो करते हैं? कोई काम लगातार होता है, जैसे ऑलवेज, वो ऑलवेज यानी वो हमेशा सुबह मंदिर जाता है। ही ऑलवेज गोज टू टेम्पल अर्ली मॉर्निंग, डेली वो सुबह कहां जाता है? मंदिर जाता है। नेवर, ऐसी नेवर मतलब कभी नहीं, वह कभी चाय नहीं पीता। ही नेवर टेक्स टी। यूजुअली, यूजुअली ऐसा होता है, कोई काम रूटीनली ऐसा होता है। एवरी डे, हर एक दिन, डेली, एवरी वीक, प्रत्येक सप्ते को, प्रत्येक दिन, प्रत्येक ईयर, हर एक साल, एवरी ईयर, है कि हर साल कोई भी घटना होती है, या हर साल मैं वहां पे जाता हूं। तो इस प्रकार की जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ओके, एंड नाउ यू कैन टेक हियर सम एग्जांपल्स। He goes to temple every day. What? हर रोज, एवरी डे कहां जाता है? टेम्पल जाता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बॉईल होता है ना? तो ये तेंदुलकर स्ट्राइक्स बॉल, तेंदुलकर स्ट्राइक्स अ बॉल, तेंदुलकर टेक्स स्ट्राइक्स, तेंदुलकर टेक्स स्ट्राइक। तो क्या है? ये रूटीनली एक्शन है सारे, और इनको हम किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। किसमें बताते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनको बनाते हैं। अब सेंटेंस को देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, है ना? इसको हम पॉजिटिव भी कह देते हैं। एफर्मेटिव भी कह देते हैं, है ना? पॉजिटिव, एफर्मेटिव कैसे? जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, है? और डेली स्कूल जाता है। अब इसमें एक चीज देखोगे, जैसे कि ही अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं। यहीं पे सब्जेक्ट होता प्लूरल, तो ये बन जाता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस यदि एफर्मेटिव में है, पॉजिटिव है, तो क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। दे गो टू स्कूल डेली, है ना?
सेंटेंस यदि सिंगुलर है तो वर्ब में ऐसे ही है, और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको अगर हम नेगेटिव में लेके जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, दे और डू का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना। तो दे के साथ यहां पे क्या आएगा, डू, दे डू नॉट। और डू और डज के साथ में जब भी डू और डज आते हैं तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो दे डू नॉट गो टू स्कूल डेली, है ना, इस तरीके से। इसी सेंटेंस को यदि हम इंटेरोगेटिव लेके जाएंगे, इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस को लेके जाएंगे तो इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले, डू दे नॉट गो टू टेम्पल डेली, है ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो दो तरीके से बनाते हैं। एक तो ये इंटेरोगेटिव था केवल, डू दे गो टू टेम्पल डेली, ये इंटेरोगेटिव था। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव ये वाला सेंटेंस, सॉरी बाय मिस्टेक यहां पे नॉट लग गया, तो सॉरी फॉर दैट। डू दे नॉट गो टू टेम्पल डेली, है ना, डू दे नॉट गो टू टेम्पल डेली। इसको एक तरीका हो रहा है, डू नॉट को या डज नॉट को हम शॉर्ट में किस तरीके से लिखते हैं, तो सबसे पहले जैसे डोंट, डोंट दे गो टू टेम्पल डेली, ओके, डोंट दे गो टू टेम्पल डेली। तो ये सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस है, किस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस बनाया जाता है, किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, किस तरीके से इंटेरोगेटिव बनाया जाता है और किस तरीके से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाया जाता है। ओके, अब इन्हीं सेंटेंस को यदि हम WH वर्ड के साथ में बनाएं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ में बनाएं, इसके साथ में इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ में बनाएंगे विद द WH वर्ड्स, विद WH वर्ड्स। तो WH वर्ड आई थिंक यू नो वेरी वेल WH वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, इटीसी, है ना, और भी होते हैं। तो ये WH वर्ड है जिनको हम इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं। तो इनके साथ यदि हम इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे सपोज दैट हम बनाने इंटेरोगेटिव पहले केवल, तुम रोजाना मंदिर क्यों जाते हो, सेंटेंस तुम कैसे बनाएंगे, वाई डू यू गो टू टेम्पल डेली, है, तुम डेली मंदिर क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू टेम्पल डेली। इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे तो वाई डू यू नॉट गो टू टेम्पल डेली। ओके, तो बोथ द सेंटेंस हैं आर ऑफ इंटेरोगेटिव एंड यूजिंग विद इंटेरोगेटिव वर्ड्स, दोनों ही इंटेरोगेटिव वर्ड्स का यूज करके। इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं जो कि डोंट का यूज करके, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, वाई डोंट यू गो टू टेम्पल डेली, why don't you go to temple daily, okay, so it is all about the present indefinite. Now come to the topic of present continuous, present
कंटिन्यूअस। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में समझाऊंगा। क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, इसकी आईडी क्या होती है? सिंपल इज आर एम, है ना, और प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है। इज आर एम और वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है। ये इसकी आईडी होती है। यूज कहां होता है इसका? यूजेस, यानी कि व्हेन एनी एक्शन इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में जब कोई एक्शन लगातार चल रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना, बोलते समय कोई भी एक्शन लगातार हो रहा है, तो उस एक्शन को हम क्या करते हैं? यानी when action is going on, है ना, going on, एक्शन जब लगातार चल रहा होता है प्रेजेंट में, तो उस सेंटेंस को हम किस बनाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते हैं। और कई बार क्या होता है कि दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, आर गोइंग ऑन, एक साथ में प्रेजेंट में। जैसे कि एक तो है राम खाना खा रहा है, तो राम इज ईटिंग द फूड, है ना, तो राम खाना खा रहा है, और राम खाना खा रहा है जबकि उसकी सिस्टर क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो राम इज हैविंग द फूड व्हाइल हर सिस्टर इज स्टडिंग, या व्हाइल हर सिस्टर इज स्टडिंग। तो वहां पे क्या है कि दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं, दोनों कंटिन्यूअस एक्शन है, तो ऐसे भी होता है। और कई बार ऐसा होता है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे हम यहां पे बोल रहे हैं गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि कोई एक्शन लगातार बोलते समय हमारी आंखों के सामने हो रहा है, तो हम उसको किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके की जो हिंदी होती है सेंटेंस के लास्ट में, तो सेंटेंस को हम किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। इसकी आईडी होती है इज आर एम वर्ब के साथ आईएनजी। अब मैं यहां पे बता रहा हूं कि जब कोई एक्शन बोलते समय हो रहा है ना, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है, तो उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। दूसरा पॉइंट है कि यदि कोई दो एक्शंस एक साथ, दो एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस हो रहे हैं, तो उनको भी हम किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक्शन बोलते समय नहीं हो रहा, sometime the action is not going on at the time of speaking, कोई एक्शन बोलते समय हो नहीं रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन इज नॉट गोइंग ऑन, बट लेकिन टाइम टू टाइम वो क्या है कि चल रहा है, जैसे एक लंबे पीरियड में वो एक्शन हो रहा है। जैसे मेरे दादाजी इस समय एक बुक लिख रहे हैं, तो बुक एक ऐसी चीज है जो एक लगातार लिखने से नहीं कंप्लीट होती है, उसमें क्या है, हमें पॉजेस लेने पड़ते हैं, रुकना पड़ता है ना, एक टाइम में वो लंबे टाइम में वो बुक पूरी होती है। तो माई फादर इज राइटिंग अ बुक नाउ अ डेज, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? माई ग्रैंडफादर या माई फादर इज राइटिंग ए बुक नाउ अ डेज। ओके, तीन प्रकार के एक्शन यहां पे, जैसे पहले का बताते हैं, जब एक्शन लगातार चल रहा है, ही इज टेकिंग लंच, एक तो ये एक्शन है, ही इज टेकिंग लंच। राहुल इज studying while her sister is playing, राहुल पढ़ रहा है जबकि उसकी बहन क्या कर रही है?
खेल रही है। राहुल इज स्टडिंग वाइल हर सिस्टर इज प्लेइंग। अगला सेंटेंस, माय फादर इज राइटिंग ए बुक दीज डेज। इन दिनों मेरे पिताजी एक किताब लिख रहे हैं, है ना, या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे हम की साइंटिस्ट की बात करें, इंडिया यानी द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम बात करें स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, है ना, इज डूइंग वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट विच विल बी लॉन्च इन 2024, है ना, कि इंडिया इस समय एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसको लॉन्च कब किया जाएगा, 2024 में है। तो लगातार काम उस प्रोजेक्ट पे क्या हो रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ओके, अब चलते हैं किस तरीके से सेंटेंस का सीक्वेंस होता है, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इज, आर और एम। इज, आर, एम। इसका यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और एम आई के साथ में, है ना, एम का यूज करते हैं आई के साथ में। कैसे सेंटेंस बनाते हैं, एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ नोवेल, है, आई एम रीडिंग ए नोवेल, मैं एक नोवेल पढ़ रहा हूं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया सेंटेंस कैसा, एफर्मेटिव। कैसा हो गया ये, एफर्मेटिव। इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट रीडिंग अ नोवेल, आई एम नॉट रीडिंग अ नोवेल। इंटरोगेटिव में लेके जाएंगे तो एम आई रीडिंग अ नोवेल, इंटरोगेटिव नेगेटिव में एम आई नॉट रीडिंग अ नोवेल, है ना, एम आई नॉट रीडिंग अ नोवेल। तो ये सेंटेंस है एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। ओके, अब WH वर्ड के साथ में हम कैसे बनाएंगे इनको, जब इंटरोगेटिव वर्ड्स के साथ में बनाते हैं। तुम इन दिनों क्या लिख रहे हो, सपोज दैट सेंटेंस है, इन दिनों आप क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू writing, what are you writing these days, इन दिनों आप क्या लिख रहे हो, हैं। तो what are you writing these days, एंड इसको हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में लेके जाएंगे तो why are you not writing a novel, तुम नोवेल क्यों नहीं लिख रहे हो। तुम दोनों का मतलब एक ही है, दोनों ही इंटरोगेटिव वर्ड है, व्हाट वी और व्हाई वी। व्हाई का मतलब तुम इन दिनों क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग दीज डेज, इन दिनों तुम क्या लिख रहे हो, है ना, एंड व्हाई आर यू नॉट राइटिंग ए नोवेल, तुम नोवेल क्यों नहीं लिख रहे हो। तो
यहां पे हमने क्या देखा कि यू के तुरंत बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव में नॉट आ गया है ना, जैसे यहां पे आया है ना, इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आया। बस अंतर क्या है कि जब भी WH वर्ड से इंटरोगेटिव नेगेटिव स्टार्ट होगा तो WH वर्ड क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। ओके, तो ये on the basis of these rules, okay, you make your own sentence, you will make your own sentence and practice a lot। तो इस सभी का यूज करते हुए इज आर एम विद वर्ब में आईएनजी और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आईडी मैंने समझाई है उनका यूज करते हुए अपने सेल्फ सेंटेंसेस बनाइएगा। ओके, और प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी, ठीक है ना। इसके साथ आप कोई और बुक का भी हेल्प ले सकते हो, वीडियो देख करके आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।